रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का, जी हाँ, फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। जीएस का जो पोर्शन था बहुत ही इजी पूछा गया है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जल्लीकट्टू किस राज्य के से संबंधित है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए साइंस का पहला प्रश्न जो पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक और अगले शिफ्ट में शायद ये पूछा जा सकता है इसको किस कौन से वायरस के कारण होती है, तो ध्यान रखिए HIV वायरस के कारण होती है। और इसमें एड्स में कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा एलिसा टेस्ट कराते हैं। ठीक है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों। ये प्रश्न आने वाली जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है तो उसमें ज़रूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड रहते हैं। फिर एक प्रश्न था, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए H2SO4 को कहा जाता है। ये प्रश्न आया था, तो एक शिफ्ट में नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है, किंग ऑफ एसिड जो है वो किससे कहा जाता है, H2SO4 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में स्टूडेंट, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिए एक क्वेश्चन फॉर्मूले से, तो आपको ये छोटे छोटे पोर्शन पे ध्यान देना होंगे। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, एक प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिए तमिलनाडु से निकलती है। फिर जीएस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जी हाँ, जीएस का क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पिनाका चंद्र घोष थे। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। फिर एक प्रश्न था, पहला 5 वर्षीय प्लान जो था, ठीक है, पंचवर्षीय प्लान जो था वो कब से कब तक चला था, 1951 से 56। ठीक है, और इस पे किस पे ध्यान दिया गया था, कृषि पे ध्यान दिया गया था। एक क्वेश्चन था, हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, तो ध्यान रखिएगा हीलियम का प्रतीक चिन्ह है He और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट्स, जी हाँ, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। कौन कौन से पूछे गए थे, 100% ऑथेंटिकेट रहेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है, उसी तरह से आपको तैयारी भी करना है। अब टोक्यो ओलंपिक में पूछा गया था 2020 में सिल्वर मेडल किसने जीता था। ठीक है, कौन से पहलवान ने जीता था, तो रवि दाहिया ने जीता था। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से सबसे ज़्यादा बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री में पूछे गए। जी हाँ, ये रिव्यू है हमारा पूरा। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन थे, जैन धर्म से प्रश्न था, जो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया मगर मिल जाएगा बहुत ही जल्दी शाम तक। फोर्स का फॉर्मूला पूछा था, तो F क्या था, ma याद रखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला पूछा था, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, बल बटे बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य वो कहा जाता है। फिर आपके, जी हाँ, बायो से पूछा गया था, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि फॉर्मूले से एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए। देखिए धावन सोडा का केमिकल नेम पूछा था, तो Na2CO3। एक क्वेश्चन विटामिन से आया, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन के सारे आपको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन था MIC से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि उसमें कौन सा फुल फॉर्म पूछा है, तो एक फुल फॉर्म जो था मिनिमम इनहेबिटरी कंसंट्रेशन होता है, और एक MIC आपको पता ही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल त्रासदी हुई थी। जी हाँ, उसकी तारीख भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिए 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ 1 सेकंड में आपको। जी, भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसकी डेट याद रखिए 2-3 दिसंबर, तो आपको याद रखना है 2-3-4। ठीक है, 1984, ये 12वां महीना था दिसंबर का, तो 2-3-4 याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेट है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जी हाँ, उसमें गैस थी भोपाल। जी, फिर एक प्रश्न था, लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनीकरण का। ठीक है, जस्तीकरण की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। और लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया, बच्चों ध्यान रखिए, रासायनिक प्रक्रिया है। उसके भार क्या हो जाता है, यहाँ पर लोहे पर जंग लगने के बाद उसका भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेंगे। बहुत ही जल्दी आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं। फिर उसके बाद पूछा गया था धावन सोडा का केमिकल नेम, देखिए Na2CO3 पूछा गया, ये वाला हो चुका है। चलिए सॉरी टू से, अगला प्रश्न था
वैक्सीन मैत्री जो थी वो किसने बनाई थी, तो भारत ने बनाई थी। और कौन सी, भारत बायोटेक ने बनाई थी। ठीक है। देन उसके बाद जो आया था भारत का नेपोलियन। जी हाँ, देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विश्व में जो नेपोलियन था वो नेपोलियन बोनापार्टी था। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है, देखो नाम उन चेंजेस हुए तो वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया है, 2019 को। ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रश्न था, तो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित प्रश्न हो सकता है बच्चों। ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न ध्यान रखना। आपसे पूछेंगे रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन जो है वो विटामिन के मदद करता है। और अगर प्रोटीन पूछा है तो ध्यान रखिएगा उसमें फेब्रोनोजेन प्रोटीन जो रहता है वो मदद करता है। 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। आत्महत्या की थैली प्रश्न पूछा गया था, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये बायो की बेसिक कोशिका से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे। ठीक है। आत्महत्या की थैली, सुसाइड वेग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, नीचे बताइएगा कमेंट करके। तो आने वाली शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर रीजनिंग से मिरर का 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के आपके 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको शाम तक मिल जाएंगे, कौन कौन से पूछे गए, किस टाइप के। बहुत ही ईजी आए हैं। सीरीज़ के 5 डायरेक्शन के 3, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3, काउंटिंग ऑफ फिगर के 2 क्वेश्चन थे, कैलेंडर के 3 पूछ रहे थे। ध्यान रखिए टॉपिक तो आपको करना है, ब्लड रिलेशन और डाइस के 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको करके रखना है जिनके आने वाली एग्ज़ाम है। बाकी रिव्यू में कंटिन्यू देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।